कि अपने घर की जनता तो भूखे मर रही है, इसके लिए भी मोदी जी को काम करना चाहिए सच्चे दिल से। करुणा से प्रेम भी उत्पन्न होता है और क्रोध भी उत्पन्न होता है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे और इन बूढ़ों का, बुजुर्गों का प्रेम पाए कि हमने ऐसा क्या पाप किया है कि हमने अपना ही जमा किया हुआ पैसा, पूंजी आपके पास दी और आज हम दाने दाने को मोहताज है। देखिए, अभी ये 6वां दिन है। 6 दिन से हम लोग जंतर मंतर पे बैठे हैं। 31 तारीख से आंदोलन शुरू हुआ है जनवरी के। पहले उत्तराखंड आया था, फिर उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर राजस्थान, आज मध्य प्रदेश, कल महाराष्ट्र आएगा। तो बारी बारी सब राज्यों से लोग आ रहे हैं। बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हुई है, ठंड है, कोहरा है, उसके बावजूद लोग आ रहे हैं, यहाँ बैठ रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमने ऐसा क्या पाप किया है कि हमने अपना ही जमा किया हुआ पैसा, पूंजी आपके पास दी और आज हम दाने दाने को मोहताज है। ये जो भावना लोगों की है सरकार के पास जो गई है, ये भावना बहुत बहुत ही करुणामयी है। अब क्या है, करुणा से प्रेम भी उत्पन्न होता है और क्रोध भी उत्पन्न होता है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे और इन बूढ़ों का, बुजुर्गों का प्रेम पाए। नहीं तो अगर हमारी मांगे पूरी ना हो तो ये जो करुणा की जो व्याकुलता की भावना है, ये तब्दील हो जाएगी क्रोध में, रोष में, संताप में, और फिर इसका परिणाम आने वाले समय में सरकार को दिखेगा। मैं चाहता हूं, मेरी ये सरकार से विनती है, रिक्वेस्ट है कि कृपा करके इन लोगों की तरफ देखिए। इनका जो हक बनता है, ये हक की बात है। ये कोई आपसे कोई अनुदान नहीं मांग रहा है, कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा है, कोई आपसे जबरदस्ती कुछ छीन नहीं रहा है, कोई प्रेशर डाल के किसी और के निवाले से चुन नहीं रहा है। ये उनका अपना है पैसा, अपना हक है और ये हम सिद्ध कर चुके हैं कई मीटिंगों में कई बार। तो ये होना चाहिए और इसके ऊपर सरकार ने बहुत बहुत ही संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए। ईपीएस का मेंबर हूँ और अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम मिश्री लाल है। जी, अयोध्या में राम पधार चुके हैं, लेकिन राम राज्य की व्याख्या तो नहीं है। हाँ, तो ये राम राज वाला काम अगर होता है हमारे यहाँ पूरे भारत में, तभी राम राज कहलाएगा। नहीं तो बुजुर्ग लोग अपनी जरूरत के लिए, 2 पैसे की जरूरत पड़ती है तब भी परेशान हो जाते हैं। तो वो और जिंदगी 30-35 साल तक प्राइवेटों में काम किए हैं, पेंशन के नाम पर सिर्फ 200 रुपए मिलते हैं, 1500 मिलते हैं। इससे का पैसा पर्याप्त है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल महंगाई के दौर में, इस महंगाई के दौर में ये नथिंग के बराबर है। अब जरूरत के लिए किससे मांगा जाए? समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे अपना ढंग से हम अगर खाना चाहें कुछ तो वो भी नहीं। मेन तो दवाई की अगर जरूरत पड़ती है बीमारी में, तो वो पैसा कहाँ से लाया जाए? उसके लिए खाना तो रूखा सूखा या कभी बिना खाए सो सकता आदमी, लेकिन जहाँ दवा की, बीमारी की जरूरत है, उसके लिए तो पैसा चाहिए। तो वो सब बहुत हम लोगों को तकलीफ झेलना पड़ता है। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये मांग जो है, इस पर सुनवाई करे और पूरी करे। कि अपने घर की जनता तो भूखे मर रही है, इसके लिए भी मोदी जी को काम करना चाहिए सच्चे दिल से। क्योंकि बुजुर्ग लोग, जिसमें जेंट्स भी हैं, महिलाएं भी हैं,
काम करके वही 2 पैसे की पेंशन के भरोसे कहाँ तक उनका काम चलेगा और पेट भरेगा, और दवाई का खर्चा कहाँ से पूरा करेंगे। तो मोदी जी को ये अपने घरेलू समस्या जो है जनता की, वो उस पर ध्यान देना चाहिए। बाकी बाहर जो काम कर रहे हैं, बाहर नाम कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन घर के लोग तो परेशान हो रहे हैं महंगाई से, पैसे से। और हम लोगों को जो पेंशन के नाम पे दे रहे हैं, वो तो हमारा ही कटा हुआ पैसा शेयर मार्केट में लगा करके उसमें से कुछ हिस्सा वो भी पूरा नहीं। क्या दिक्कत क्या आ रही है सरकार को, आप ही को पैसा नहीं देने की क्या दिक्कत? अब सरकार की अपनी समझ है या भाई पावर है, किसी की सुनना नहीं चाहती सरकार गरीबों की। सरकार ने श्री राम राज की स्थापना कर दी अयोध्या में। हाँ 65 रुपए का चाय है। हाँ, उसके बारे में बताइए। वो भी बहुत महंगी है गरीब आदमी के लिए। आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते हम लोग। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि महंगी है इतनी चीज। 65 रुपए 60 रुपए की चाय गरीब आदमी कहाँ पी सकता है। तो इसलिए ये महंगाई इतना आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मोदी जी को इस पे कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? उनका सरकार है। अब कंट्रोल तो करना चाहिए, अगर वो सही दिल से, सच्चे दिल से चाहेंगे तो हो सकता है, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो उनको चाहिए कि अपने घर के लोगों का परेशानी, गरीबी से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, पैसे की कमी है, पैसे नहीं दे रहे हैं, उनकी पेंशन को ढंग से नहीं दे रहे हैं, और इतना पेंशन का पैसा ईपीएफ में पड़ा हुआ है। कुछ तो इनको रास्ता निकालना चाहिए मोदी जी को। सामने लोकसभा का चुनाव भी है, सामने आप वोट दे रहे हैं मोदी जी को। जब इसी तरह परेशान करेगा शासक जो है, तो उसको कैसे वोट दिया जाएगा? बहुत मुश्किल है। चाहते तो हैं देना, लेकिन हमारी सुने भी तो, हमारी परेशानी को ध्यान में रखे मोदी जी, तो हम लोगों को भी अच्छा लगे, वोट देना भी अच्छा लगे, दोबारा जीते। लेकिन परेशानी जब मालिक करता रहेगा तो और जनता क्या उसका साथ देगी। तो इसलिए मोदी जी को हमारी रिक्वेस्ट है कि हम सबकी ये पेंशन की 7,500 रुपये प्लस डीए और मेडिकल, ये सब देना चाहिए, और अच्छी बात रहेगी।